इमरजेंसी के बाद हुए चुनावों में इंदिरा गांधी सरकार की बुरी तरह हार हो गई थी और मोरारजी देसाई देश के अगले प्रधानमंत्री बन गए थे। इंदिरा गांधी के ऊपर इमरजेंसी का गलत इस्तेमाल करने के लिए केस चलाया गया, जिसमें उन्हें अक्टूबर 1977 में गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल भेज दिया गया। इसके बाद इंदिरा गांधी की रिहाई के लिए देश भर में प्रदर्शन हुए, लेकिन 20 दिसंबर 1978 को लखनऊ एयरपोर्ट से दिल्ली आ रही इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट में देवेंद्र पांडे और भोलानाथ पांडे नाम के दो युवक बैठ गए और इस विमान में 130 यात्री सवार थे। उड़ान भरते ही ये दोनों कॉकपिट में घुस गए और पायलट के सिर पर पिस्तौल तान दी। इन दोनों हाईजैकर्स ने पायलट से फ्लाइट को कहा कि चलो इसको नेपाल लेके चलो। पायलट ने कहा कि हवाई जहाज में इतना ईंधन नहीं है भाई, इतना फ्यूल नहीं है कि इसको हम नेपाल ले जाएं। तो बोले एक काम करो, इसको बांग्लादेश लेके चलो। इसके बाद पायलट ने किसी तरह से इनको मनाया कि बांग्लादेश भी कैसे जाएंगे, वाराणसी लेकर चलता हूं। तो फ्लाइट को फिर वाराणसी में लैंड करवाया गया। इन दोनों हाईजैकर्स ने यात्रियों के बीच पहुंचकर क्या किया पता है? इंदिरा गांधी जिंदाबाद और संजय गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए इन लोगों ने। प्लेन हाईजैक करने के बाद प्लेन के अंदर ये लोग इंदिरा गांधी जिंदाबाद और संजय गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। वाराणसी में प्लेन के लैंड होने के बाद हाईजैकर्स ने यह डिमांड रखी कि उनकी बात यूपी के सीएम राम नरेश यादव से करवाई जाए। तब पीएम मोरारजी देसाई के कहने पर सीएम राम नरेश यादव वाराणसी पहुंच गए। इन हाईजैकर्स ने सरकार के सामने 3 डिमांड रखी। पहली डिमांड, इंदिरा गांधी को बिना शर्त जेल से रिहा किया जाए। दूसरी डिमांड, जितने भी मामले इंदिरा गांधी और संजय गांधी के खिलाफ चल रहे हैं उन्हें खत्म कर दिया जाए। और तीसरी डिमांड कि केंद्र में सत्ता में बैठी जनता पार्टी की सरकार इस्तीफा दे दे। इन डिमांड्स को सुनकर मुख्यमंत्री राम नरेश ने हाईजैकर्स को समझाया कि क्या ही बात कर रहे हो बॉस, लेकिन बात नहीं बनी। अगले दिन 21 दिसंबर को हाईजैकर्स की इनके पिता से बात करवाई गई, जिसके बाद दोनों की हिम्मत टूट गई और यात्रियों को छोड़ने पर यह राजी हो। आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि जब दोनों हाईजैकर्स को अरेस्ट किया गया तो हथियार के नाम पर इनके पास खिलौने वाली पिस्टल और क्रिकेट की बॉल मिली थी। लेकिन इन लोगों ने सोचिए कितना बड़ा कांड किया इंदिरा गांधी को जेल से छुड़ाने के लिए। प्लेन हाईजैक करने की इस खबर ने पूरे देश को हिला दिया। अखबारों में जब इस खबर को छापा गया तो देश भर में कांग्रेस पार्टी की बहुत आलोचना हुई। लोगों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी में किस तरह की युवा नेता है बॉस, देखिए किस तरह से अखबारों में हेडलाइन छपी थी। तो लोगों ने कहा कि ये कैसी कांग्रेस पार्टी है, इसमें ऐसे युवा नेता हैं जो अपने नेता को रिहा कराने के लिए प्लेन हाईजैक जैसा गंभीर अपराध कर देते हैं। लेकिन कांग्रेस इनके बचाव में कह रही थी कि यह सरकार के खिलाफ एक सिंबॉलिक यानी सांकेतिक प्रदर्शन था। मतलब तब से आज तक कुछ नहीं बदला। आज वाली कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये जो संसद में घुस गए ये तो बेचारे बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे थे, और उस वक्त समय इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस कह रही थी कि ये तो सरकार को बेचारे बता रहे थे, सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे थे प्लेन हाईजैक करके। कुछ नहीं बदला है बॉस। 130 यात्रियों की जान खतरे में डालना कोई सांकेतिक प्रदर्शन हो सकता है क्या? उस दौरान इंदिरा गांधी चाहती तो इन यूथ कांग्रेस के दोनों नेताओं को पार्टी से निकाल सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इंदिरा गांधी ने तो बाद में इनके लिए एक बहुत बड़ा इनाम देने की तैयारी कर रखी थी। आप देखिए, ऐसे क्रिमिनल माइंडेड लोगों को इंदिरा गांधी इनाम देने की सोच रही थी। इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी इंदिरा गांधी ने खुश होकर इन्हें कांग्रेस के टिकट पर विधायक बना दिया बॉस। कोई सोच सकता है कि जिस आदमी ने प्लेन हाईजैक करने का प्रयास किया हो उसको कांग्रेस ने चुनाव का टिकट दिया, ये लोग विधायक बने। इसे कहते हैं भक्ति का असली इनाम। प्लेन हाईजैक की घटना के 2 साल बाद साल 1980 में इंदिरा गांधी फिर सत्ता में आई और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में इन दोनों हाईजैकर्स को कांग्रेस ने एमएलए का टिकट दिया। भोला पांडे को बलिया से और देवेंद्र पांडे को सुल्तानपुर से टिकट दिया गया और ये दोनों चुनाव जीतकर विधायक बन गए। भाई बताइए, प्लेन हाईजैक करने वाला चुनाव लड़ रहा है, विधायक बन रहा है। भोला पांडे बलिया से 2 बार विधायक रहे, एक बार साल 1980 से 1985 तक और दूसरी बार 1989 से 1991 तक। मतलब ये भी नहीं था कि भाई चलो इंदिरा गांधी ने ये सोच के कि मेरे लिए ये सब किया कर दिया। उसके बाद भी कांग्रेस में इनको टिकट मिलता रहा। बाद में भोलानाथ को बलिया से लोकसभा चुनाव भी लड़वाया गया, लेकिन वो जीत नहीं पाए। देवेंद्र पांडे भी 2 बार सुल्तानपुर से विधायक चुने गए। उन्होंने 1980 और 1985 के विधानसभा चुनाव जीते थे। 1989 में चुनाव हारने के बाद देवेंद्र पांडे को कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश महासचिव भी बना दिया। साल 2017 में देवेंद्र पांडे का निधन हो गया।
इन दोनों नेताओं को चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस के संगठन में कई बड़े पद दिए गए, क्योंकि इंदिरा गांधी के बाद ये गांधी परिवार के सबसे भरोसेमंद नेता बन गए। प्लेन हाईजैक करने वाले गांधी परिवार के भरोसेमंद नेता। ये गांधी परिवार के साथ देवेंद्र पांडे की तस्वीरें हैं। इंदिरा गांधी के बाद ये संजय गांधी और राजीव गांधी के वफादार नेता बने। इनकी गांधी परिवार में सीधी एंट्री हुआ करती थी। सोच रहे हैं आप? और ये लोग आज बीजेपी के समर्थकों को भक्त बुलाते हैं। भक्ति की पराकाष्ठा देखिए। और मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि तब भी जो है कहा गया कि अरे ये लोग तो सरकार के खिलाफ ये सब कर रहे थे, और आज भी देखिए संसद में घुसे लोगों को कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ मैसेज दे रहे हैं। क्या है साहब?